हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, अपना सेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपके लिए एक नया चीज लाया है जिसका नाम है मैथ कंसेप्ट सीरीज। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि मैथ कंसेप्ट सीरीज, इसमें हम लोग मैथ के वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें इस सीरीज में दोनों बच्चों का फायदा होगा, जो तैयारी कर चुके हैं, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो तैयारी कर चुके हैं उनको कैसे फायदा मिलेगा? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमको बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। क्या करने की जरूरत होती है दोस्तों? रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रिवीजन ही इंपॉर्टेंट की होती है आपके सिलेक्शन का, और उसी चीज से बच्चा दूर भागता है। तो मैंने क्या किया है कि इस सीरीज में मैं आपको वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाऊंगा जो एग्जाम में ज्यादा आने की संभावना रहेगी और बच्चे का वो रिवाइज भी हो जाएगा। और जो बंदा नया नया अभी फील्ड में आया, नया नया तैयारी करना स्टार्ट किया है, उसको कैसे हेल्प मिलेगी? तो उसको इस तरह से हेल्प मिलेगी दोस्तों कि जैसे कि एग्जाम लाइंड अप है, आने वाले हैं, तो उसको वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने को मिल जाएंगे यहाँ से, जिससे वो एग्जाम में जाकर अच्छा परफॉर्म कर सके और अपना सिलेबस तो पूरा कंप्लीट कर ही रहा है। ठीक है, चलिए, तो आज हम सीखने वाले जो आज हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, पहला चैप्टर परसेंटेज। कौन सा चैप्टर है मेरे भाई? परसेंटेज चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। हालांकि जिस बच्चों ने पढ़ लिया है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसको तो पूरी सब जानकारी होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आज पहला क्लास है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बेसिक बातें आपको बताने की। ठीक है, देखो, परसेंटेज यानी प्रतिशत किसी संख्या को 100 के भाग के रूप में व्यक्त करने का एक तरीका है। इसे परसेंटेज के चिन्ह से दर्शाया जाता है। किसी भी संख्या को 100 के भाग के रूप में दर्शाने को ही परसेंटेज बोलते हैं। क्यों भैया 100 में ही क्यों दर्शाते हैं, 100 में से ही क्यों दर्शाते हैं? देखिए, इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज अगर अपने आप में कंप्लीट है, कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट है, तो अपने आप में क्या है? 100% है। क्या है जो कंप्लीट है? क्या है? अपने आप में 100% है। यानी अगर मैं लिखूं 25%, क्या लिख रहा है दोस्तों? अगर मैं 25% लिखूं तो 25% का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि 25 के बट्टे 100, 25 के बट्टे 100 यानी 100 का 25वां भाग, 100 में से 25वां भाग। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, कंप्लीट वैल्यू होती है। मैंने क्या बताया, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो क्या होती है? 100% यानी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये होती है परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो परसेंटेज चेंजेज होती है कि कितने 100 में से कितने, 100 में 30%, 25%, 20%। ठीक है, ये चीजें हमको दर्शाती है। तो किसी भी संख्या को 100 के भाग के रूप में व्यक्त करने को ही परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। चलिए चलते हैं आगे। मैं ज्यादा इसको डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है, बेसिक बातें बताऊंगा आपको। बाकी हम लोग जो जो हम लोग का मेन मकसद है कंसेप्ट सीखने का, हम उस कंसेप्ट पर फोकस करेंगे ज्यादा। ठीक है, परसेंटेज फ्रैक्शन इक्वेशन। देखिए, परसेंटेज पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जरूरी चीज होती है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। ठीक है, ये बात जाननी बहुत जरूरी है। जब तक ये चीज नहीं जानेंगे आप, परसेंटेज के क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। जैसे मैं लिखता हूँ आपके सामने, हाँ चलो मैं 25% ही लिखता हूँ, 25%। ठीक है, 25%। तो इसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो देखो, किसी भी संख्या को, किसी परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? संख्या के ऊपर लिखेंगे, जो परसेंटेज का साइन रखेंगे, परसेंटेज को साइन को हटा देंगे और नीचे लिख देंगे, नीचे डिवाइड में 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 25% का मतलब क्या होता है भिन्न में? 1/4। क्लियर है? अगर मैं इसी को लिखूं 20%, कितना लिखूं? 20%, तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे मेरे भाई? तो 20% को भिन्न यानी फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करेंगे? 20 लिखेंगे ऊपर, परसेंटेज का साइन हटाएंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 से कम 20, 20 पंजे 100 यानी 1/5। ठीक है, ये तो बातें हुई जो हम परसेंटेज से भिन्न में यानी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमको फ्रैक्शन को कैसे चेंज करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे? तो जैसे मैं लिखता हूँ 1/5। 1/5 क्या है? एक फ्रैक्शन है। क्या है? एक भिन्न है। इसको अगर हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है।
किसी भी परसेंटेज भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100/5, 100/5 यानी 5 से काटेंगे, 5 1 का 5, 5 से 20 बार में यानी 20%। ठीक है, कितना हो गया, 20%। अगर मैं इसी को लिखूं, कितना लिख सकता हूं मैं, मान लेते हैं मैं लिख देता हूं 1/4, मान लो 1/4 है, मैं लिखता हूँ 1/4 लिखता हूँ। तो इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 100/4 यानी 4 कम 4, 4 से काटेंगे 25 बार यानी 25%। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे, यानी फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। ठीक है मैं आपको इनर बोर्ड में बताता हूँ आपको कि देखिए, किसी भी संख्या को परसेंटेज से अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, किसमें से चेंज करेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और किसी फ्रैक्शन को यानी किसी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये छोटी सी बेसिक बातें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है। क्लियर हुआ, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे देखिए, एक कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है जो हम लोग भिन्न को परसेंटेज में और परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है आपको बताया गया है, और ये इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको याद करनी है। ठीक है, जब तक चीजें याद नहीं रहेगी आप एग्जाम में फास्ट यानी जल्दी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, देखो आज के टाइम में मेरे दोस्त, नॉलेज आपके पास कितना ज्ञान है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको रिजल्ट या आपका सिलेक्शन होने में, आप क्वेश्चन को एग्जाम में कितने जल्दी से सोल्व कर पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जल्दी से आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब ये सब बेसिक चीजें आपको याद रहेगी। ठीक, नहीं तो याद नहीं रहेगी तो आप एग्जाम में आप क्या करेंगे, एक एक चीजें लिखेंगे निकालेंगे, और इसमें आपको पता है कि एग्जाम में टाइम कितना मिलता है। तो अगर हम लोग को फास्ट तरीके से क्वेश्चन करना है तो ये सब चीजें आपको जाननी होगी, जैसे कि 1/1 यानी 100%, 1/2 कितना हो जाता है 50%, 1/3 कितना होता है 33 सही, 1/33 सही 33.33%, इसको आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं। 1/4 कितना होता है 25%, 1/5 कितना होता है 20%, 1/6 कितना होता है 16.67% या 16 सही 2/3%, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1/7 कितना होता है 14.28%, 1/8 कितना होता है 12.5% 12.5%। तो आपको देखो भिन्न से परसेंटेज में क्या वैल्यू हो वो भी याद रखना होगा, और परसेंटेज से भिन्न में जो क्या वैल्यू हो ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो कम से कम आपको 20 तक ये टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में जल्दी से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए आज जो हम लोग का कंसेप्ट है क्या है दोस्तों, जो आज हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट क्या नाम है, सक्सेसिव मेथड एंड रेशियो मेथड। दोस्तों अगर आप मैथ में देखिए, मैथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो चीज पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम पूरा मैथ कंप्लीट की बात करें तो मैथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थमेटिक पढ़ते हैं यानी अंकगणित। ठीक है, अर्थमेटिक पढ़ते हैं और एडवांस मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ पढ़ते हैं। अगर आपको ये सक्सेसिव और रेशियो, मैं तो ये मानता हूँ दोस्तों कि अगर अर्थमेटिक में दो चैप्टर रेशियो और परसेंटेज अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आपको अर्थमेटिक मैथ में 70% क्वेश्चन आपको बन जाएंगे केवल रेशियो और परसेंटेज से। ठीक, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज मैंने पहली क्लास में इसीलिए इस कंसेप्ट को रखा है, क्योंकि ये हमारे मैथ के चैप्टर के अनुसार, हमारे जो सिलेबस के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं सक्सेसिव और रेशियो के बारे में। देखिए सक्सेसिव किसे कहते हैं हम, क्रमिक विधि। क्रमिक विधि वह विधि है जिसमें किसी संख्या पर लगातार एक के बाद एक प्रतिशत वृद्धि या कमी का कुल प्रभाव निकाला जाता है। देखिए जैसे मैं बताऊं कि आपको किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी वस्तु पे बार बार मतलब बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जैसे 10%, 5%, फिर 20%। जब क्रमागत वृद्धि हो या क्रमागत कमी हो तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। ठीक है, वहां पे जो नेट चेंज हमारा परसेंटेज चेंज आएगा वो सक्सेसिव से निकालेंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी वस्तु के प्राइस में पहले A% की वृद्धि हुई, फिर B% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देता है कि टोटल अब नेट चेंज बताइए कि कितने चेंज की वृद्धि हुई, कितने % की वृद्धि हुई। तो आप
एक तो तरीका होता है रेशियो से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेस्ट तरीका होता है सक्सेसिव मेथड यानी क्रमागत विधि। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो इन देखो इन दोनों को जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे यानी ए बी बटा 100। तो इस मेथड के तरीके से आप सक्सेसिव तरीके से आप परसेंटेज को नेट से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सॉरी, मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी भी वस्तु में की कीमत, किसी वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ाई गई, फिर 20% बढ़ाएगी, पहले 10% बढ़ाएगी फिर 20% बढ़ाएगी। तो बताइए कि नेट परसेंटेज टोटल कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई, टोटल कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई। तो आप क्या करेंगे, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 यानी 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20, 10 मल्टीप्लाई 20 बटा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 प्लस, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये हो 2 एक कम 2 यानी प्लस 2, कितना हो जाएगा दोस्तों 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। तो 32% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, जब किसी वस्तु को 10% और 20% की जो क्रमागत वृद्धि अगर होती है तो। ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी चीजें, ठीक है। चलो अगर हम लोग रेशियो की बात करते हैं, अभी तो हमने क्या सक्सेसिव की बात किया यानी क्रमागत विधि के बारे में बात किया। रेशियो की बात करें तो रेशियो अनुपातित विधि का वह विधि है जिसमें प्रतिशत परिवर्तन को अनुपात में बदलकर प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे मैं बोलता हूं कि किसी वस्तु के प्राइस में 10% की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई 10% की। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 100 में 10 की वृद्धि। अच्छा परसेंट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या इसको 10/100 लिख सकता हूँ, मैंने अभी बताया, आप कहीं बिल्कुल से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है और ऊपर वाली क्या होती है परसेंटेज चेंज होते हैं, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू होती है परसेंटेज चेंज होती है, कमी या वृद्धि बताती है। मैंने बोला कि 10% की वृद्धि होती है, क्या वृद्धि होती है 10% की वृद्धि हुई, यानी पहली वस्तु अगर 100 की थी तो उसमें 10% की वृद्धि हो गई, यानी वस्तु होगी कितने की 110 की। तो इस तरह से रेशियो लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल सर कोई भी डाउट नहीं। अगर वही कमी की बात करें कि 10% कमी होती है, यानी 100 में 10 की कमी, यानी पहले वस्तु अगर 100 की थी उसमें 10 की कमी करके कितनी हो जाएगी 90 रुपए की थी। तो इस तरह से रेशियो लगाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, और कोई भी डाउट आ रही है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और चैनल पहली बार जुड़े हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कैसे हम लोग डेली यहाँ पे एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, जो वही कंसेप्ट सीखेंगे जो एग्जाम में आपके ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। हम लोग वो फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो आपको फाउंडेशन या बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो इस टाइम वही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने कंसेप्ट सीख लिया, अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी जो कंसेप्ट आपने जो सीखा उस पर ज़्यादा क्लियरिटी आ सके। देखो क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखो मेरे एक बात बताओ, मैंने इस यहाँ पे वर्ग बनाया, ठीक है, एक वर्ग बनाया। अच्छा वर्ग के भुजा की साइड क्या होती है, बराबर होती है। आपको पता होगा कि वर्ग के सादे जो भुजाएं होती हैं क्या होती है, बराबर होती है, यानी ए भी ए होता है, ए भुजा भी ए होगी, ए भी ए होगी और ए भी ए होगी, ठीक है। वर्ग की भुजाओं का भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अच्छा एरिया का फार्मूला क्या होता है वर्ग में, अगर एरिया की बात करें, एरिया की बात करते हैं तो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी अगर वर्ग निकाले या आयत निकाले तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, लंबाई और गुणे चौड़ाई से, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई क्या है ए है और चौड़ाई क्या है ए, क्योंकि वर्ग में जो हमारा वर्ग होता है उसकी भुजा बराबर होती है, तो क्या हो जाएगा ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का एरिया कितना होता है भाई, स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, क्या बोलते हैं, भुजा को स्क्वायर बोलते हैं, भुजा का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब बोल रहा है भुजा में 5% की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि, और एरिया हमसे पूछा है, एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ए गुणे ए, यानी 5% की वृद्धि इसमें भी हुई होगी, इसकी लंबाई में भी, और 5% की वृद्धि इसमें भी हो गई, यानी इसके चौड़ाई में भी, तभी ना हमारा एरिया निकल के आएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वही सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, क्रमागत। हालांकि इसको रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि देखिए हमारा क्या होता है मेथड, मेरा मेन, हम लोग का जो मेन टारगेट है एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, देखिए अब ए बी के जगह रख दीजिए वैल्यू, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 बटा 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 5 10 प्लस 5 25 25, क्या है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 25 25 बटा 100 हो जाएगा। अब देखो 2 जीरो है तो ऊपर दो संख्याओं के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.25, 0.25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना, 10 और 0.25 यानी 10.25 हमारा परसेंटेज, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब देखो ये तो चीज मैंने आपको एक एक चीज लिख के बताई, तब जाके थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लिए तो आप इसको बिना पेन और पेपर के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब डायरेक्ट सोच लीजिए कि 5% यानी 5 5 10%। ठीक है, 10 प्लस 5 गुणे 5 यानी 25, नीचे हो जाएगा 100, यानी 25 के पहले 2 पॉइंट 25 के पहले पॉइंट लगेगा, तो 10 और प्लस 0.25 यानी कितना हो जाएगा, 10.25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने इस पर प्रैक्टिस कर लिया, आपने इस पर क्या किया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आप इससे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। और एक क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में 2024 पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आपको वो कराऊंगा जो कि एग्जाम से कोई मतलब नहीं था, आपको क्वेश्चन मैं वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है, इसके क्षेत्र में वृद्धि या कमी बताइए। वही चीज आयत में क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया का, आयत का एरिया कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ गुणे ब्रेथ। ठीक है, ये होता है। ओके, क्योंकि ये आयत है तो आयत की भुजा तो अपोजिट साइड बराबर होती है। ठीक है, अपोजिट साइड बराबर होती है, उसके क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल यानी एल गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आनी पहले बोल रहा है 8% की वृद्धि हो रही है। फार्मूला हमारा क्या है सक्सेसिव का, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये तो होता है जब केवल बढ़ रहा है तब। अगर घटाने की बात कर रही है, देखो 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए, जब घटाने की बात करें तो वहां पर हम माइनस लगाएंगे। माइनस कहाँ लगाएंगे मेरे भाई, माइनस हम इस जगह लगा लेंगे। ठीक है, हम यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्योंकि घटाने की बात की गई है, पहला बढ़ा रहा है, दूसरा घटा रहा है, तो ए माइनस बी प्लस ए बी बटा। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, 8% की वृद्धि हो रही है, यानी 8% नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 10% प्लस 8 गुणे 10 बटा 100। कितना हो जाएगा, 8 में से माइनस 10 करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 8 10 में 80, या देखो जीरो 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 कट जाएगा, 8 है, सॉरी 8 है, नीचे 10 है तो एक पॉइंट लग जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 0.8। तो इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2.8। माइनस ये चीज़ दिखाता है कि क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर प्लस रहता तो इंक्रीज होता, माइनस है तो डिक्रीज, यानी डिक्रीज है कितना 2.8%। 2.8% हमारा एरिया में कमी आई, इसमें कमी आई एरिया में। ठीक है, क्लियर हुआ, बताइए दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज का आधार 33 से 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 से 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए भाई, अब यहाँ देखो परसेंटेज किस में दे दिया है, फ्रैक्शन में दे दिया है। परसेंटेज किस में दे दिया है भाई,
फ्रैक्शन दे दिया है। तो आपको एक चीज़ें और ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि हम लोग कहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे, कहाँ पे हम लोग रेशियो लगाएंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन हो जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखो, अगर आपके पास परसेंटेज में वैल्यू ऐसे आए 20%, 25%, 10%, जब इस तरह से परसेंटेज की वैल्यू दी गई हो तो आप हमेशा हमेशा वहां क्या लगाएंगे, वहां लगाएंगे मेरे भाई सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में परसेंटेज की वैल्यू इस तरह से आ गई 33 सही 1/3%, या 16 सही 2/3%, या 11 सही 1/9%, अगर इस तरह से परसेंटेज की वैल्यू अगर आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, भिन्न में आ गई, तो हमेशा आप यहाँ पे यूज करेंगे रेशियो मेथड। इसका यूज करेंगे रेशियो मेथड का। ठीक है, क्यों ऐसा करेंगे? ताकि हमारा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको जल्दी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, ओके। देखो, तो यहाँ पे रेशियो की वैल्यू किसमें दी गई है, सॉरी परसेंटेज की वैल्यू दी गई है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे हम लगाएंगे रेशियो। क्या लगाएंगे? रेशियो। तो सबसे पहले रेशियो लगाने से पहले आप देखिए कि 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था, अभी मैंने कहाँ बताया कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी आपको समझ में आई। देखिए, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। कितनी होती है? 1/3। इसी तरह 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अगर याद रहेगी तभी आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, 33 सही 1/3%, इसका मतलब क्या है? वो होता है भाई 1/3%, 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/3। बोल रही क्या हो रहा है कि बढ़ जाता है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बढ़ जाता है, यानी 3 में 1 की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले अगर उसका आधार 3 था, तब 3 में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी 4 हो जाती है। ठीक है, रेशियो लगा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, ऊंचाई में कितनी कमी हो रही है? 16 से 2/3%, यानी 1/6। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना? 1/6 होती है। यानी पहले अगर वैल्यू 6 थी, पहले जो उसका आधार सॉरी ऊंचाई था पहले 6 था, अब कमी हो रही है कितनी? 1 की। 6 में 1 की कमी हो रही है, यानी कितनी हो जाएगी वैल्यू? 5। ठीक है, अब हमको पता होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते हैं। क्योंकि रेशियो में एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी हाफ जो होती है क्योंकि हाफ इस बार भी आएगा इस बार भी तो कट जाती है। ठीक है, रेशियो में से कट जाती है, हमारा बचता केवल है बेस और हाइट बचता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अब इसको काट भी सकते हैं, देखो या तो ऐसे सोल्व कर लो, 3 छक्का 18 होता है और 5 चौके होता है 20। ठीक है, कितना होता है? 20। अब देखो कितने की वृद्धि हो रही है, 18 पहले 18 था, अब बढ़े कितनी हो गई? 20 हो रही है, यानी 2 की वृद्धि हो रही है। कितने पे? 18 पे। प्रतिशत के लिए आप 100 से, क्योंकि हमको परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज के लिए क्या मैंने बोला था कि किसी भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप देखो 2/18 का आप 1/9 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं भाई? 1/9 इंटू 100। तब 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। ये चीज़ें तभी आपको आएगी जब आप वो टेबल याद रखेंगे। ठीक है, जो मैंने टेबल बताया है कि आपको रट्टा मारना है भाई। ठीक है, अब इसको 11.11% भी लिख सकते हो या 11 सही 1/9% भी लिख सकते हो, बात बराबर है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, समझ में आई चीज़ें? ठीक है ना भाई? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको और पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। एक शर्ट की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है? पहले कितनी वृद्धि होती है? 10% की, फिर 20%, सॉरी पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 10% की। आप इसको दोनों तरीकों से कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो और सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे रेशियो मेथड से। किससे सोल्व करेंगे मेरे भाई? रेशियो मेथड से। और मेरे भाई अगर आपने पूरी सीरीज देख ली, ठीक है,
और इस पर प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से 2-3 बार, मेरे पढ़ाने के 2-3 बार आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन करने के लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। आप ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे और उससे निकाल दोगे आंसर इसका। देखो पहले कितनी वृद्धि होती है 20%, तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या होता है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू टेबल याद होगा तो पता होगा कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, और 10% की वृद्धि होती है, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप इसको जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। देखो वृद्धि हो रही है, यानी 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी पहले 5 थी कीमत, अब 5 में 1 की वृद्धि हो जाती है यानी 6 हो जाती है। इस तरह पहले दूसरे में क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, पहले 10 थी अब 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी पहले इनिशियल वैल्यू तो 10 थी, अब फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में 1 की वृद्धि यानी 11 हो जाएगी। अब इसको करेंगे सोल्व। ठीक है, इसको क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे। 10 5 हो जाएगा 50 और 11 छक्का हो जाएगा 66। कितने की वृद्धि हो रही है, 16 की वृद्धि हो रही है। कितने पे, 50 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 50 से काटेंगे 2 बार, 16 दूना 32, यानी 32% की हमारी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ तरीका रेशियो से। इससे मेरे भाई रेशियो से। अब हम देखते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, सेम वही तरीका मैंने क्या बताया था, फार्मूला है a + b + ab/100। ठीक है, अब इसका इस फार्मूले में वैल्यू रख के आप कर सकते हैं। क्या है 20%, तो 20 प्लस क्या है 10 प्लस 20 × 10/100। ठीक, कितना हो जाएगा, 20 10 30 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचा 2, तो यहाँ लिख लेंगे, 2 कम 2 हो जाएगा, तो 30 2 32, तो 32%। तो देखो रेशियो से किए तभी 32%, सक्सेस से किया तो भी हमारा वही आंसर आया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख कर ही पता लगा सकते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैंने ये तरीका तो बता ही दिया था कि कहाँ पे रेशियो लगाना है और कहाँ पे आपको सक्सेसिव लगाना है। ठीक है, तो सब तरीके आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज के लिए मैंने इतना ही क्वेश्चन रखा है कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट कोई सीखेंगे, उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहली बार चैनल को ज्वाइन, तो अगर आए हैं पहली बार, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा डेली का डेली जो वीडियो आपको है मिलता रहे। ठीक है, चलो तो चलते हैं, अपनी क्लास को ही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।